इस लेक्चर में हम पेक्युलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम हेलोजेंस फैमिली को डिस्कस कर रहे हैं, अब ये एक ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, और हमें पता है कि हर ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कुछ पेक्युलर बिहेवियर शो करता है बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, उसी ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में फर्स्ट एलिमेंट होता है वो थोड़ा सा पेक्युलर बिहेवियर शो करता है। तो हम चूंकि फ्लोरीन इस ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है तो हम इसके पेक्युलर बिहेवियर को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। फ्लोरीन का पेक्युलर बिहेवियर कुछ फैक्टर्स की बेस पर होता है, जैसे कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम एंड फ्लोरीन आयन, फ्लोरीन नेगेटिव आयन। जैसा कि हमें पता है कि फ्लोरीन अगर हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हमें पता है कि इसके बैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और जब एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है तो ये नेगेटिव आयन फॉर्म करता है। और हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फ्लोरीन का साइज बहुत ही छोटा होता है बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, तो इसकी वजह से भी फ्लोरीन पेक्युलर बिहेवियर शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉज है हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखें हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है। आयोनाइजेशन एनर्जी तो एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमें किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसके वैलेंस शेल से निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब चूंकि फ्लोरीन का साइज ही बहुत छोटा है तो जाहिर सी बात है कि इसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो भी बहुत कम होगा, तो इसी वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगी। और जब हम कुछ एनर्जी अप्लाई करेंगे किसी एक इलेक्ट्रॉन पे तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जैसे कि अगर अभी 7 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे तो वो होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज़ की जाती है, और वो इसकी बहुत हाई होती है। क्यों हाई होती है, अभी हमने देख लिया कि साइज बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, और इसके अलावा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत हाई है। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 होती है, और ये वैल्यू सबसे ज्यादा है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। यानी कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, तो इसी वजह से फ्लोरीन पेक्युलर बिहेवियर भी शो करता है। लो डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल। अब देखें डिसोसिएशन एनर्जी क्या है। जैसे ये हमारे पास एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये 2 एटम से मिलकर बना है फ्लोरीन के। अब इसके दरमियान में जो बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो एक वीक बॉन्ड होता है, और इस वीक बॉन्ड की वजह से ही ये डिसोसिएट हो जाता है। जैसे कि फ्लोरीन का ये एटम डिसोसिएट हो जाएगा दूसरे एटम से, और ये जो स्पेसिफिक एटम है ये किसी दूसरे एटम से इतनी ही जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इसकी डिसोसिएशन एनर्जी बहुत लो है, यानी कि हम इसको लो एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसलिए लो डिसोसिएशन एनर्जी है वो फ्लोरीन मॉलिक्यूल की, एज कम्पेयर टू क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड ब्रोमीन मॉलिक्यूल। जबकि ये दोनों मॉलिक्यूल जो होते हैं क्लोरीन के और ब्रोमीन के, ये इस तरह से लो डिसोसिएशन एनर्जी शो नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट रीजन देखते हैं पेक्युलर बिहेवियर का, दैट इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ वैलेंस शेल टू एन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि फ्लोरीन जब भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ही एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसे चाहिए भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो स्ट्रिक्टली ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसी वजह से इसका ऑक्टेट जो है वो फर्दर एक्सपैंड नहीं हो पाता, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ये रिस्ट्रिक्ट करता है अपने वैलेंस शेल को कि ये ऑक्टेट कंप्लीट करे, स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ये भी एक रीजन है पेक्युलर बिहेवियर का। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट कम्बिनेशन विद इनर्ट गैसेस। अब इन सब फैक्टर्स की बेस पर ही ये डायरेक्ट कम्बिनेशन बना देता है इनर्ट गैसेस से। यहाँ तक के जो नोबल गैसेस हैं जैसे कि आयोडीन या फिर एस्टाटीन, इनके साथ भी फ्लोरीन रिएक्ट कर जाता है अगर हम उसे स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड करें, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करें और प्रेशर इंक्रीज करें, तो वो हेलोजेंस के साथ इवन के वो इनर्ट गैसेस के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। जैसे कि अगर हम इसके एग्जांपल देखें, हमारे पास जियोन है और इसको हम फ्लोरीन से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये डायरेक्टली फ्लोरीन जियोन से रिएक्ट कर जाता है और ये जियोन डाईफ्लोराइड बना देता है। तो इस तरह से ये कुछ कॉजेज हैं कि क्यों फ्लोरीन पेक्युलर बिहेवियर शो करता है, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिए।